हेलो बच्चों, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लास, जिसमें आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। आज बच्चों हम जो बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो है बच्चों वृत्तों से संबंधित अक्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इससे पहले हमने बच्चों कक्षा 10 का जो 10th क्लास के चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसको हम ऊंचाई एवं दूरी भी बोलते हैं, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। आज हम अपना तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। एक तो आपका मल्टीपल चॉइस या फिर वेरी शॉर्ट, नहीं तो फिर आपको यहाँ से 6 नंबर का लॉन्ग पर्सन जरूर मिलेगा। तो बच्चों आज ये जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आज इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। क्या क्या इस चैप्टर में हम यूज करेंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे, किस टाइप के प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे और उनसे रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले होने वाले हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट की। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा जो पहला है, सबसे पहले किसी भी आकृति का परिमाप। बच्चों यहाँ पे जो बात करेंगे हम, जैसे कि चैप्टर में बताया गया वृत्तों से संबंधित, आपका जो क्वेश्चन आएगा वर्त से संबंधित आएगा। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि, वर्त का परिमाप, या फिर वर्त से रिलेटेड जैसे त्रिज्याखंड, वर्तखंड, ये टॉपिक इस चैप्टर में दिए गए हैं। जो पेपर में आपके सिलेबस का पॉइंट है उसमें त्रिज्याखंड और वर्तखंड महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड प्रश्न बोर्ड्स में पूछता है। तो बच्चों सबसे पहले जरूर जानना है कि परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर किसे बोलते हैं। बच्चों यदि मैं पेरीमीटर की बात करूँ, परिमाप की बात करूँ, तो परिमाप क्या होता है? वर्त का परिमाप, परिधि वह दूरी है जो वर्त के चारों ओर एक बार घूमने में तय की जाती है। समझिए किस प्रकार। सपोज करो मेरे पास ये वर्त है, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है बच्चों? ओ है। बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ इसकी परिधि क्या है, अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं पी पॉइंट पर खड़ा हूँ और पी पॉइंट से चल के इस जो ये जो लाइन है, इसके सर्कल है, इसकी जो परिधि है, इस पे चारों गोल गोल घूमकर इसी पॉइंट पर आ जाऊँ, तो बच्चों ये इसके क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। बच्चों मैं बात करूंगा दूसरा जो पॉइंट है हमारा, अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। अक्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। एरिया क्या होता है बच्चों? किसी समतल आकृति का क्षेत्रफल उसकी सतह का मापन होता है। जितना भी ये एरिया है, इस परिधि से घिरा हुआ जितना भी ये एरिया है बच्चों, ये सब क्या कहलाएगा बच्चों? यहाँ पे इसका अक्षेत्रफल कहलाएगा। तो बच्चों परिमाप और अक्षेत्रफल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा बच्चों कुछ विशेष पॉइंट्स के, जो कुछ विशेष बिंदु जो इस चैप्टर में प्रयोग होने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से ही लेकर चलेंगे इस चैप्टर को, जैसे कि हमारा समतल आकृति के परिमाप और अक्षेत्रफल ज्ञात करने। सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल, सपोज करो आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी आपको हाइट दी हुई है ABC, इसके शीर्ष से इसका आधार आपको दिया गया है बेस, और बच्चों इसकी ये यहाँ पे इसकी स्लैंट हाइट दी गई हो, तिर्यक ऊंचाई दी गई हो। बच्चों अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, उसकी ऊंचाई दी हो, तो बच्चों क्या होगा? क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका क्या होगा? फॉर्मूला होगा। अब बच्चों मैं बात करूंगा, सपोज करो कोई त्रिभुज ऐसा है जिसकी भुजा क्या है बच्चों? जिसकी भुजा A है और सभी भुजाएं क्या हो बच्चों? समान हो। सपोज करो हमारे पास A भुजा के समबाहु त्रिभुज है। सपोज करो मेरे पास कोई त्रिभुज है जिसका नाम है बच्चों A, B और C। ये भी A सेंटीमीटर है, ये भी A सेंटीमीटर है, ये भी A सेंटीमीटर है, मतलब प्रत्येक भुजा समान है। कहने की बात यह है, इस तरह के त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? अगर मैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूँ, तो क्षेत्रफल होगा एरिया बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है बच्चों? यहाँ पे A है। अब बच्चों अगर मैं इसकी हाइट निकालनी हो, सपोज करो इसकी हाइट निकालनी है आपको, ये वाली हाइट निकालनी है बच्चों आपको इसकी, तो हाइट निकालने का जो फॉर्मूला होगा बच्चों √3/2 मल्टीप्लाई साइड मतलब उसकी भुजा का गुणनफल, ठीक है। H बराबर √3/2 इंटू A। अब बच्चों अगर मैं बात करूं इसके पेरीमीटर की, परिमाप की बात करूं, तो इसमें 3 भुजाएं हैं, मतलब आकृति कितनी भुजाओं से घिरी हुई है? 3 भुजाओं से आकृति घिरी हुई है। तो इसका जो परिमाप होगा, इसकी जो पेरीमीटर होगी बच्चों, वो 3 गुणा A होगी। A क्या है बच्चों? यहाँ पे भुजा, तो 3 गुणा भुजा
क्या होगी बच्चों, इसका पेरीमीटर होगी, इसका परिमाप होगा। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, अब हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट है उसमें है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी है, जो ए दी है और बी सी आपको कितनी दी है, बी दी है। मैं इसका डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। सपोज करो मेरे पास ये एक डायग्राम है जिसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है, और तीसरी भुजा क्या है बच्चों, इसकी बराबर नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं ए बी बराबर, सपोज करो आपका यहाँ पे ये आपका शीर्ष ए है, ये शीर्ष आपका बी है और ये शीर्ष है। बच्चों सपोज करो कि जो ए बी है वो बराबर है बी सी के, और जो आपकी बी सी है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। मतलब दो भुजाएं तो समान है, तीसरी भुजा समान नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट निकालनी हो तो क्या करेंगे, अंडर रूट में 4 गुणा इसकी भुजा ए, जो ए भुजा है इसका स्क्वायर माइनस भुजा बी का स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे 2 से इकाई, ये इसकी हाइट होगी बच्चों। अगर मैं बात करूं इसका क्षेत्रफल की तो 1/4 गुणा भुजा बी मल्टीप्लाई अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इकाई, वर्ग इकाई। बच्चों अगर मैं परिमाप की बात करूं तो 2a प्लस बी इकाई इसकी क्या होगी बच्चों, इसका परिमाप होगा। अब हम बात करेंगे आयत की। आयत सभी को पता है, आयत का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो आयत की आकृति कैसी होती है बच्चों, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ए बी सी डी। यहाँ पे ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है बच्चों ए डी के। मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत बोलते हैं। तो आयत की जो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो आयत का पेरीमीटर होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम बच्चों बात करते हैं आगे भी कुछ आकृतियों की। बच्चों अब हम बात करेंगे इसके एक विशेष जिस टॉपिक पर हमारा जो चैप्टर है उससे रिलेटेड फॉर्मूले और उसके मेथड्स के बारे में। बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास ए भुजा वाला कोई वर्ग हो, सपोज करो वर्ग क्या होता है बच्चों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं या फिर स्क्वायर बोलते हैं बच्चों। सपोज करो इसकी भुजा ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। बच्चों अगर हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे भुजा क्या है, ए है, ए का स्क्वायर वर्ग इकाई। और अगर हमें इसका परिमाप निकालना हो बच्चों तो परिमाप होगा इसकी चार भुजाओं का, चार कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं, और इसकी एक भुजा की जितनी भी माप होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हम परिमाप निकाल सकते हैं। बच्चों मैं बात करूंगा वर्ग से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सर्कल। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले वर्त होता क्या है बच्चों, मैंने आपको बता दिया। वर्त यहाँ पे सपोज करो ये कोई सेंटर है और इस ओ सेंटर को घेरती हुई ये जो आकृति है, ये जो परिधि है, यही आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे वर्त कहलाएगा। बच्चों सपोज करो मेरा कोई वर्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। आर क्या है बच्चों, इसकी त्रिज्या है। अगर हम इस त्रिज्या को बच्चों कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ तो ये इसका क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। याद रखेंगे व्यास क्या होता है बच्चों, डायमीटर जो होता है, इसको डायमीटर भी बोलते हैं इंग्लिश में, 2 गुना त्रिज्या। अब त्रिज्या कितनी है हमारे, आर, तो जो व्यास होगा त्रिज्या का 2 गुना होगा बच्चों, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो परिधि होगी, परिधि का मतलब क्या है, ये जो पूरी चारों तरफ से घिरी हुई आकृति है ये इसकी क्या होगी, परिधि। अगर हमें वर्त की परिधि निकालनी है बच्चों तो क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे वर्त की परिधि के लिए 2 पाई आर। अब पाई क्या है यहाँ पे बच्चों, पाई का मान 22/7 होता है या फिर 3.14। अब बच्चों क्षेत्रफल की बात करूं मैं, क्षेत्रफल जो होता है, अगर हमें किसी भी वर्त का क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब वर्त का अगर हमें चतुर्थांश निकालना है, वर्त का चतुर्थांश का मतलब है बच्चों, सपोज करो ये कोई वर्त है और इसका हमें ये वाला पार्ट निकालना है, 1 2 3 4, ये 4 भाग है और मुझे
इन 4 भाग में से एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो बच्चों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा वर्ग के क्षेत्रफल को, πr²/4। ये सभी फॉर्मूले बच्चों इस चैप्टर में यूज होंगे, इनको हम यूज करेंगे। विदाउट फॉर्मूला हम क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों, अगर सपोज करो इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ जाए, किस टाइप का, कि एक घूमते हुए पहिए द्वारा 1 मिनट में किए गए चक्रों की संख्या ज्ञात करनी करो। इस टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इकाई मिनट में चली गई दूरी को परिधि 2πr से भाग दे देंगे, तो हमें चक्रों की संख्या पता लग जाएगी, n का मान हमें पता लग जाएगा। अगर सपोज करो हमें रिंग का क्वेश्चन पूछ ले बच्चों, इस तरह एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, मतलब दोनों का सेंटर एक ही है और यहाँ पे अलग अलग परिधि के 2 सर्कल है, तो बच्चों वलय, ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं रिंग मतलब वलय। तो यहाँ पे अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई कैपिटल आर जो त्रिज्या है इसके स्क्वायर में से स्मॉल आर के स्क्वायर के, जो स्मॉल आर त्रिज्या का सर्कल है इसकी त्रिज्या को क्या करेंगे, रेडियस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही हमारा क्या होगा, रिंग का एरिया होगा, अब क्षेत्रफल होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों, जो हमारा सबसे ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट जो हमारे बोर्ड्स में आने वाला है, ये तो आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको हमें याद करना ही जरूरी है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे त्रिज्या खंड के बारे में। अब बच्चों जो हमारा टॉपिक हमारे बोर्ड सिलेबस में है वो है हमारा वर्त का त्रिज्या खंड। देखिए 2 टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, एक तो त्रिज्या खंड, दूसरा वर्त खंड। मतलब अगर मैं बात करूं, इसको इंग्लिश में बोल देंगे सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, सबसे पहले यही समझना जरूरी है बच्चों। सपोज करो बच्चों हमारे पास कोई सर्कल है और सर्कल के एक भाग को हमने आर रेडियस और आर त्रिज्या लेते हुए कुछ इस प्रकार की शेप इसमें से हटा दी, ये मैंने इसको क्या कर दिया, छायांकित कर दिया बच्चों। तो जो ये ओ ए बी है इसको ही हम क्या बोल देंगे बच्चों, त्रिज्या खंड बोलेंगे। अब त्रिज्या खंड भी बच्चों 2 होते हैं, ये जो है यहाँ से ए बी जो है आपका, इसको बोल लेंगे लघुचाप। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको लघुचाप। और बच्चों ये जो ओ सी बी बच्चों, ये जो चाप है इसको बोल लेंगे हम दीर्घ चाप। अब बच्चों अगर मैं माइनर आर्क और मेजर आर्क बोलते हैं इसको इंग्लिश में बच्चों। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लघु त्रिज्या खंड की, मतलब मिनर सेक्टर के बारे में बात करूंगा। लघु त्रिज्या खंड क्या होता है बच्चों, जो लघु चाप के द्वारा ये जो छायांकित भाग है इसको बोल लेंगे बच्चों आप लघु त्रिज्या खंड। और जो ये दीर्घ चाप के द्वारा ये जो भाग है, बचा हुआ भाग है, इसको बोल लेंगे आप मेजर सेक्टर। इंग्लिश में मेजर सेक्टर बोलेंगे और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बच्चों, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो यहाँ पे एक दीर्घ त्रिज्या खंड है, दूसरा आपका लघु त्रिज्या खंड है बच्चों। अब मैं बात करूंगा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो ये टॉपिक है यहाँ पे इसका क्षेत्रफल पूछता है बच्चों। बच्चों होगा क्या, जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा बच्चों, अब सपोज करो हमारे पास ये कोई सर्कल है और सर्कल पे यहाँ पे सेंटर O मानते हुए O A B और यहाँ पे C, और मान लो यहाँ पे थीटा कोण बनाते हुए मैं यहाँ पे थीटा डिग्री कोण बनाते हुए यहाँ पे मैं एक त्रिज्या खंड ले लेता हूँ जिसकी त्रिज्या क्या है बच्चों, R है। भाई इसकी त्रिज्या खंड क्या है, R है। अब बच्चों मुझे निकालना है, सबसे पहले हम बात करो अगर रेखा खंड का क्षेत्रफल की बात करें, सिंपल सर्कल के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा बच्चों, πr² होगा। और अगर सपोज करो यहाँ पे ये कोण थीटा का मान 1 डिग्री है, कितने डिग्री है, 1 डिग्री कोण है। अगर 1 डिग्री कोण हो यहाँ पे तो बच्चों त्रिज्या खंड का जो मान होगा वो πr² / 360 डिग्री। अब आप बोलोगे बच्चों 360 डिग्री कैसा है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो सर्कल है इसके चारों ओर जब हम किसी प्रकार को लेकर पूरा एक चाप लगाएंगे, तो पूरा सर्कल बनाएंगे, तो ये जो डिग्री होगी इसकी मेजरमेंट होगा, ये पूरा 360 डिग्री का कोण क्रिएट करेगा। अब बच्चों अब हम बात करेंगे यदि केंद्र पर बना हुआ कोण थीटा डिग्री हो, थीटा का मतलब यहाँ पे थीटा नहीं कुछ भी कोण आपको दे देगा, 30 डिग्री
आपको 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कोई भी कोण आपको दे सकता है और आपसे पूछ लेगा बच्चों, आपको रेडियस दे देगा और आपसे पूछ लेगा इसकी चाप की लंबाई बताओ। यदि चाप की लंबाई नहीं पूछेगा तो आपसे पूछेगा बच्चों इसका त्रिज्या खंड का अक्षेत्रफल बताओ, फाइंड आउट द एरिया ऑफ मिनर सेक्टर। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ या फिर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ। बच्चों मैं आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं क्योंकि ये चैप्टर बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं एक एक डाउट को आपके बिल्कुल जीरो कर दूंगा। अब बच्चों यहाँ पे होगा क्या, यदि केंद्र पर बना कोण कितना हो भाई, थीटा डिग्री हो, और आपको क्या निकालना हो, इस त्रिज्या खंड का अक्षेत्रफल निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और सपोज करो बच्चों आपको इसकी चाप की लंबाई भी दी हो और आपसे यह चाप की लंबाई पूछ ले तो इसके बराबर आप क्या लिखेंगे 1/2 एल इंटू आर। अगर मैं सिंपल चाप की लंबाई निकालना चाहूं तो क्या होगा 1/2 एल इंटू आर बराबर थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। बच्चों यहां से क्या होगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा तो यहां से 1, यहां से अगर मैं बात करूंगा इस 2 से 2 1 जा 2 और इसको काटूंगा 180 डिग्री आ जाएगा। अब बच्चों यहां से लंबाई जो आपकी आ जाएगी, चाप की लंबाई निकालनी है थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई आर। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं बच्चों, चाप की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, इस कॉन्सेप्ट पे बच्चों मैं आपको अब क्या कराता हूं, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराता हूं। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन बच्चों। तो क्वेश्चन क्या रहने वाला है देखते हैं, आइए। तो बच्चों आइए आज हम इतने बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाले हैं, इन क्वेश्चन में से इस चैप्टर में से आपको 100% मिलेगा। और बच्चों देखते हैं अपने बेहतरीन क्वेश्चन। जो हमारा बेहतरीन क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड में लगातार पूछा जाता है बच्चों। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 30 डिग्री के कोण वाले वर्त के त्रिज्या खंड का अक्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों सबसे पहले मैं आपको प्रश्न नंबर 1 का हल कराता हूं। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है, सपोज करो यहाँ पे कोई सर्कल है और इस सर्कल में कितने डिग्री कोण, 30 डिग्री के कोण बनाते हुए ओ ए बी कोई ये इसका एक लघु त्रिज्या खंड है। बच्चों यहाँ पे इसका जो त्रिज्या खंड दिया गया है, लघु त्रिज्या खंड दिया गया है, 30 डिग्री का इसका कोण है और जो इसकी रेडियस दी गई है बच्चों 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर इसकी क्या है रेडियस है। तो रेडियस जो आपको दी गई है वो 14 सेंटीमीटर दी गई है और जो इसका कोण दिया गया है बच्चों ये आपको दिया गया है 30 डिग्री। बच्चों हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है त्रिज्या खंड का अक्षेत्रफल। जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा बच्चों, इसके लिए मैंने आपको बताया है, अब लघु त्रिज्या खंड है बच्चों, ये लघु त्रिज्या खंड का अक्षेत्रफल है, मिनर सेक्टर आपको निकालना है बच्चों। जो इसका क्षेत्रफल होगा बच्चों थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये क्या होगा, इसका सूत्र होगा। अब हम इस सूत्र की सहायता से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसका अक्षेत्रफल निकाल देंगे। तो ए बराबर क्या होगा, थीटा का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई। पाई का मान जो होता है बच्चों 22/7 होता है और जो यहाँ पे आर का मान है वो आपको दिया है 14। तो 14 आर का स्क्वायर करेंगे मतलब 14 गुणा 14। तो यहाँ पे बच्चों अब हमें इसकी क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 7 दूनी 14, एक जीरो से एक जीरो गई, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 12 तिया 36। अब बच्चों यहाँ से इसको काटूंगा 2 एकम 2, 2 6 12। अब हमारे पास जो बचा यहाँ पे इसको भी काट सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 सते 14। अब बच्चों हमारे पास जो बचा ये बचा 22 गुणा 7/3। अब हमें सबसे पहले 22 की गुणा 7 में करनी है, तो करते हैं 22 गुणा 7, 7 दूनी 14, 1 कैरी, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। अब 154 को बच्चों आपको डिवाइड करना है 3 से। जब 154 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15, यहाँ पे 4 बचा और 3 एकम 3, यहाँ पे 1 बचा पॉइंट लगा के 0 और 3 तिया 9। अब बच्चों ऐसे ही यहाँ पे
तीन 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 आ जाएगा, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके लिख लूँगा 51.34। अब देखो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं जड़ से। अब हम चलते हैं बच्चों अपने दूसरे क्वेश्चन पे, इसको मैं साफ करूंगा। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो बेहतरीन क्वेश्चन है और पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें चाप की लंबाई भी आपको पूछी है। तो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ष से एक त्रिज्या खंड काटा गया है। तो जैसे प्रश्न में कहा है, ये मान लो कोई 21 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड का 21 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड का ओ ए बी, और ये कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, त्रिज्या खंड का कोई कोण 150 डिग्री यहाँ पे क्या कर रहा है, कोण बनाते हुए एक त्रिज्या खंड काटा गया है। बच्चों हमें बताना है चाप की लंबाई तथा अक्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ चाप की लंबाई को मैं मान लेता हूँ L। चाप की लंबाई ये क्या है हमारी, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है हमारी बच्चों, L है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालनी है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई के लिए क्या होगा फॉर्मूला, थीटा बटे 360 इंटू 2πr। बच्चों इस क्वेश्चन का इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। थीटा का वैल्यू 150 डिग्री, 360 डिग्री इंटू 2। अब यहाँ पे हमारा जो 2πr है, इसको मैं वैल्यू को रखूँगा, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू 21। बच्चों यहाँ से इसको कटिंग करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा कितना हुआ 21। अब बच्चों यहाँ से 0 से 0 गया। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या बचा, देखो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इसको यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 3 से इसकी कटिंग करेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 तिया 36 और 3 पंजे 15। बच्चों यहाँ से 3 चौक 12, 4 बार कट गया। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 11 2 जा 22। बच्चों 11 मल्टीप्लाई 5 बचा यहाँ पे, 11 मल्टीप्लाई 5 ये होता है बच्चों 55 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपकी आ गई चाप की लंबाई। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। अब हम निकाल लेंगे बच्चों वर्त का यहाँ पे चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जो निकाल लेंगे बच्चों, क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, तो बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ए बराबर आपका थीटा बटे 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, थीटा का वैल्यू कितना है 150 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई का मान आपका 22/7 और आर का मान जो है बच्चों आपका यह आ जाएगा 21 इंटू 21। यहाँ पे रेडियस कितनी दे रखी है 21 दे रखी है। अब इसको हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो बच्चों यहाँ कैसे कटिंग करेंगे, 0 से तो आपका 0 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7 एकम 7, 7 या 21। अब हमारा बचा कितना बच्चों यहाँ पे, अब हम काटेंगे इन दोनों डिजिट को। अब ऐसा टेबल जो दोनों को काट दे, तो 3 का टेबल ऐसा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब 3 से 15 को काटेंगे तो 3 पंजे 15। बच्चों यहाँ पे आपका 12 बचा और यहाँ पे आपका 3 है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब बच्चों यहाँ पे 4 को 22 कटेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22। बच्चों हमारे पास बचा कितना, अब इसको लिख लेंगे 5, यहाँ पे आपका बचा 11 और बच्चों यहाँ पे आपका बचा 21 और डिवाइड में आपका बचा बच्चों 2। अब इसकी हम क्या करेंगे, आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो 11 पंजे हो गया 55, 55 गुणा 21/2। अब बच्चों इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 55 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और यहाँ पे 5, 2 पंजे 10, 1 कैरी, 2 पंजे 10 और 1 11। तो ये आ गया आपका 1155, 1155/2। अब 1155 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1155 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10, 1 बचा यहाँ पे, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे 1 बचा, 2 सत्ते 14। तो बच्चों यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगा लिया 0, 2 पंजे 10।
तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, इसका सही आंसर आ गया 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आज जैसे कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, बच्चों आप फॉर्मूलों को याद कीजिए, अपनी डायरी में लिखिए, अपने नोट्स बनाइए और प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करते चले जाइए। जो आपकी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसी टाइप्स की प्रॉब्लम्स को आपकी इस चैप्टर की सोल्व कराऊंगा। तो नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।